12 बज गई है और शैतान के उठने का टाइम हो गया है। चलो देखते हैं घर में क्या है खाने पीने में। तो भाई टी शर्ट तो पहन ले यार, ये हर समय बनियान में पड़ा रहता है, साले बनियान में दिखा भी नहीं सकता देखो। तो बाहर को कराते रहा। जी ब्रेकफास्ट में क्या है? ब्रेकफास्ट में कोरोना है रे। अरे पागल हो गई क्या? सच बता, ब्रेकफास्ट में क्या है? अरे सच में कोरोना है, पर तुझे बोलेगा बना दूंगी। प्रोटीन शेक है, बनाना शेक है, पपीता हाँ। ये क्या देख रहे हैं? कोरोना। आप क्या पढ़ रहे हो अखबार में? कोरोना के बारे में। यार देखो जो कोरोना कर रहा है। बस एक मम्मी से नहीं पूछा है क्योंकि मम्मी से थोड़ी लड़ाई हो रखी है, थोड़ी तू मैं हो रखी है, थोड़ी झड़प हो रखी है, मम्मी भी नाराज़ है। तो मम्मी से तो पूछूंगा नहीं, मम्मी कोरोना का पूछने पर लाठी मारेगी। एक मैंने अपने लास्ट वीडियो में ये कहा था कि अगर किसी को कोविड हो भी जाए तो थोड़ा सा इसको पॉजिटिव, उसको इतना ज़्यादा पॉजिटिव ले लिया है कि सब पॉजिटिव हो गए एक्सेप्ट घर की लेडीज़ को छोड़ के। बाकी जेंट्स तो सारे पॉजिटिव हैं, हम तीनों। अब हर चीज़ पॉजिटिव हो गई है, कोरोना पॉजिटिव, माइंडसेट पॉजिटिव। अब थोड़ा नेगेटिविटी चाहिए लाइफ में। घर खाने को आ गया है, 10-1 दिन हो गए बाहर नहीं निकले हैं, बाहर का कुछ चट्टा नहीं खाया है, बाहर गए नहीं है। अब थोड़ा नेगेटिव होना मांगता है। क्या है? कौवा एकमात्र पक्षी है जो बाज पर चोंच मारने की हिम्मत रखता है। बाज की पीठ पर बैठता है और उसकी गर्दन पर काटता है, लेकिन बाज जवाब नहीं देता है और न ही कौवा से लड़ता है और न ही कौवा पर समय बर्बाद करता है। वह बस अपने पंख खोलता है और आसमान में ऊंचा उठना शुरू कर देता है। उड़ान जितनी ऊंची होती है उतना ही मुश्किल होता है ऊपर सांस लेना, और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण कौवा गिर जाता है। कौवे के साथ अपना समय बर्बाद करना बंद करो। बस आप खुद ऊंचाइयों पर चले जाओ और वैसे ही मिट जाएंगे, शिखर में मिलेंगे। देख सकते हो मेरा छोटा सा रूम। मेन चीज़ ये दोनों है, बाकी सब फालतू। थोड़ा बहुत सेट करा है क्योंकि मम्मी तो नाराज़ बैठी है, मम्मी तो करने से रही। जितना हो सकता है थोड़ा बहुत हमारी इतनी है उतना कर दिया। कैमरे में बहुत खतरनाक चीज आई है। ये पपीता शेक बहुत घटिया है बट साला फ्रिज में भी कुछ नहीं है ढंग का। चलो खाना मिला है, थोड़ा खाना देखते हैं क्या है। चलो आज मैं आपको कोविड का थोड़ा फंडा समझाता हूँ जो कि मेरे को भी समझ नहीं आया। मेरे को पहला सिम्टम आया था बुखार का 8 तारीख के आसपास, और फिर मेरी रिपोर्ट मतलब मेरा टेस्ट हुआ था 11 तारीख को, और 13 को मेरी रिपोर्ट आई थी कि मैं पॉजिटिव हूँ। तो इस दौरान 8 से लेकर 13 तारीख तक मेरी बेडशीट साफ़ करना, मेरे को खाना खिलाना, मेरे कपड़े, वैसे मैं खुद कपड़े नहीं धोता, मेरे कपड़े, हर चीज़ की सफाई मेरी मम्मी करती थी। मम्मी कॉन्स्टेंटली मेरे टच पे थी बिना मास्क के। और जब रिपोर्ट आई 13 को तो मैं तो आया पॉजिटिव। तो वो टीम भी आई थी, उन्होंने कहा कि भाई अब तो आपको अपने फैमिली की भी रिपोर्ट मतलब टेस्ट करवाने। तो अगले दिन मेरे घर में सबकी टेस्टिंग हुई। और कमाल की बात बताता हूँ, अभी मैं मेरे पापा से दूर रहता था क्योंकि पापा थोड़े इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है। मैंने कहा भाई अगर गलती से मुझको कोरोना हुआ तो मैं पापा को ना कर दूँ, इसलिए मैं पापा के टच में नहीं रहा। और मम्मी कॉन्स्टेंटली मेरे टच में थी। और अगले दिन जब बाकी घर वालों का सबकी टेस्टिंग हुई तो उसमें से 2 जने पॉजिटिव आए, एक तो मेरे पापा और एक मेरा भाई। मेरी दीदी और मम्मी नेगेटिव। मतलब ये मेरे को अभी तक समझ नहीं आया कि जिस बंदे के मैं टच में ही नहीं आया 5-6 दिन तक, वो बंदा पॉजिटिव। मेरे भाई से चलो मैं थोड़ा बहुत मिलता था, उसका पॉजिटिव आना चलता है। मम्मी कम्प्लीटली नेगेटिव, जीजी नेगेटिव। और इन 5 में से भी 3 जने पॉजिटिव जो आए हैं उनमें भी केवल एक, यानी कि मैं सिम्टोमेटिक और बाकी दोनों एसिम्टोमेटिक। मैं 22 साल का जवान लौंडा, कसरत वसरत करता हूँ अभी तो, और मैं आया हूँ पॉजिटिव और सिम्टोमेटिक। मेरे को सिम्टम्स थे, भयंकर सिम्टम्स थे, मतलब हालत ख़राब हुई थी शुरुआत में। अब तो मैं रिकवर हो गया हूँ, ऊपर पंखा चल रहा है।
आज तो पसीने गर्मी से आ रहे हैं, तो अब तो कूलर भी चलाना शुरू कर दूंगा, कूलर एसी जो भी। पापा 60 साल के, इम्यूनो कम्प्रोमाइज, कैंसर पेशेंट, 2 बार अटैक आया हुआ। पापा को कोई सिम्टम नहीं, बस पहले दिन थोड़ा बहुत बुखार आया था हल्का सा और थोड़ी बहुत खांसी, बाकी कोई सिम्टम नहीं। मेरा भाई तो उसने तो मजाक बना दिया कोरोना का, वो अभी भी ठंडी ठंडी छाछ पीता है, आइसक्रीम खा रहा है, फ्रिज से मिठाइयाँ खा रहा है, ठंडा पानी पी रहा है, हर चीज़ ठंडी, कोई गर्म नहीं। घर पे जो आयुर्वेद का कोई काढ़ा वाड़ा बनता है वो भी नहीं, कंप्लीट ठंडा। उसके बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ, एक सिम्टम तक नहीं आया, एक सिम्टम तक। तो भाई ये कोरोना का जो फंडा, जो कोरोना खेल है, ये तो मेरे को समझ नहीं आया। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या फंडा है ये कोरोना का, कि एक ही घर में 5 जने, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव। जो पॉजिटिव है उसमें से भी कुछ सिम्टोमेटिक, कुछ एसिम्टोमेटिक, और ऐसी कोई बात नहीं, इसी कोई डरने वाली बात नहीं। अब कोरोना का जितना हवा बना रखा है ना उतना है नहीं। शुरुआत में काफ़ी खतरनाक था जब ये इटली में डेथ्स हो रही थी बहुत ज़्यादा, इटली, अमेरिका, अपने इंडिया में भी, बट अब नहीं है। अपना जो नॉर्मल फ्लू होता है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा वायरस वाला, वो ज़्यादा खतरनाक होता है इससे कंपेरिजन में। उसमें रिकवर होते होते लगभग 1-2 हफ्ते लग ही जाते हैं। इसमें रिकवर होने में 1 हफ्ता लगा, मैक्सिमम 1 हफ्ता। उसके बाद वापस चंगे हो जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं। आधे से ज़्यादा लोग तो ये सिम्टोमेटिक पड़े रहेंगे। तो जितना हवा इसको देश में बना रखा है ना उतना है नहीं है, और इसका पता तभी चलेगा जब एक बार आपको कोरोना होगा। अगर कोरोना नहीं है तो फिर यही न्यूज़ आपको बनाती रहेगी, ओहो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, इन्फेक्शियस है। इन्फेक्शियस होगा पर इतना वायरुलेंट नहीं, इतनी मोटिलिटी नहीं है इसकी, इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक बार तो चलता है, एंटीबॉडीज़ बनी जाएगी। बाकी एक बात तो है, जो पिछला व्लॉग बनाया था ये कोरोना वाला, उसने थोड़ा तहलका मचा दिया था, वो थोड़ा सा वायरल हो गया, पता नहीं कहाँ हुआ, केवल 300 व्यूज़ है। उसके बाद भी ऐसा वायरल हुआ कि जो हमारा CMHO होता है, जो कोरोना वायरस सेंटर का जो हेड होता है, वहाँ तक वो वीडियो पहुँच गया। और फिर घर पे पुलिस आ गई, घर पे वो पूरी टीम आ गई। सबसे पहली बार 2 गाड़ियाँ आई थी, इस बार जब मेरा भाई और पापा पॉजिटिव आए तब 6 गाड़ियाँ आई। 6 में से 2 तो मेडिकल टीम की और 1-2 पुलिस की गाड़ियाँ। और हालत ख़राब ये होगी, वो बोलते हैं कि आप होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस वॉयलेट कर रहे हो, आप घर में नहीं रह रहे हो, आप अपने रूम में सीमित नहीं रह रहे हो, आप पूरे घर में घूम रहे हो। अब उन्हें कौन बताया कि लाला जो वायरस पॉजिटिव आया है वो 6 दिन बाद आया है सिम्टम्स के, तो अब तक जो फैलना था वो फैल चुका है। बट ये वो नहीं माने, भयंकर बहस हुई। वैसे भी हम कैडेट्स को, स्पेशली हमारे ग्रुप को, इन लड़ने में काफ़ी मज़ा आता है। तो बात हुई, CI से बात हो गई, बट कुछ हुआ नहीं ज़्यादा, वो चले गए। पर एक दिक्कत कर दी, घर के बाहर ताला लगा के चले गए, तो घर से बाहर नहीं निकल सकते। वैसे ही घर से बाहर नहीं निकलना था, बट अब कोई भी घर में आने से कतराता है। पहले डिलीवरी बॉय वाला आता है सामान देने अमेज़ॉन का, वो भी भाग जाता है, ओहो इनको तो कोरोना है, इनसे पैसे ले लेंगे या फिर इनको सामान भी पकड़ा देंगे तो भी हमको हो जाएगा। आता है, पर्चे देखता है, भाग जाता है। 3 बार हो गया। सब्जी वाला आता है, भाग जाता है, कोई अंकल आते हैं, भाग जाते हैं। कहर है कोरोना का, कहर कहर कहर। ये फियरलेस मोटिवेशन सुन के आग लग जाती है। तो कभी भी लो फील कर रहे हो या फिर कभी भी थोड़ा डिस्करेज फील कर रहे हो तो ये ज़रूर सुनना, ये बंदा सही में आग लगा देता है अंदर। Now, think about what is going to make your life easier in the future. If you're always doing what is easy now, your life will be hard in the future. दिन भर ये सुनता रहता हूँ। वापस से पढ़ाई शुरू करनी है, पापा बोल रहे थे आज से रोज़ एक टॉपिक पढ़ूंगा। बट कभी भी मोटिवेशन चाहिए हो ना, कभी भी फ्री का मोटिवेशन यूट्यूब पे है, एप्पल म्यूज़िक पे है, स्पॉटिफाई पे है, फ्री में मोटिवेशन लो, फ्री में फाड़ दो। हेलो 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 साले हॉर्न टाइम में डाल देंगे अभी। पापा हेलीकॉप्टर बन के जाओगे क्या? बात कर रहे हैं ना, वो छोड़ के निकल वो छोड़ के मारेंगे निकलो। गुड्डू में दिमाग तो नहीं। गुड्डू भैया
4 बजे आ जाएंगे। अब वैसे भी आलू पार्टी का बहुत टाइम हो गया है। हाँ 4 बजे आ जाएंगे 4 बजे। टू लेडीज विदाउट कोरोना, अब गाली पड़ जाएगी मेरे को अगर मैं ज़्यादा अंदर गया तो, पर चलते हैं। ओए खोल खोल। पिछली बार यही पंगे हुए थे छत पे आने से, पुलिस आ गई थी। एक तो अपने बर्ड्स है जिसके बिना काम नहीं चलता, और दूसरा कोरोना का लाइफ सेविंग एक्सपेरिमेंट। एक्चुअल में नहीं आ रही यहाँ पे, एक्चुअल में ये लाइन नहीं आ रही, बट जैसे फ्रंट कैमरे से कर रहे हैं तब वो बीच बीच में लाइन आ रही है। ये चीज़ दी है, ये पल्स ऑक्सीमीटर और एक थर्मामीटर। इसकी रीडिंग मांगते हैं वो हर 3-3 घंटे से, कि अगर किसी की SpO2 मतलब कि ऑक्सीजन सेचुरेशन 95 से गिर रहा है तो थोड़ी सी खतरे की घंटी है, ये अलार्म कर दो। और अगर 92-90 से गिर रहा है मतलब कि आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत है और आपके ऑक्सीजन चढ़ेगी। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है कोरोना में। अगर आपका सेचुरेशन कम है तो आपको हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा। हर 3-3 घंटे में रीडिंग देनी होती है, बट हम आलसी रह गए, हम नहीं देते, इसी कारण पंगे होते हैं। तो कृपया करके अगर जिसको कोरोना हुआ है वो इसकी रीडिंग ज़रूर देते रहें। एक कोरोना का व्हाट्सएप पे सेपरेट ग्रुप भी बना देते हैं जिसमें जितने भी कोरोना है देश दुनिया भर के, विदेश, जिला, गांव, सारे ऐड कर देंगे एक साथ, और फिर आते हैं दुनिया भर के तगड़े तगड़े मैसेज। कोई डांस के डाल रहा है, कोई पल्स ऑक्सीमीटर डाल रहा है, कोई टेम्परेचर डाल रहा है, कोई घर की कहानियाँ सुना रहा है। आंटी आई है हमारे घर। अरे आंटी कोरोना है, चपेट में आ जाओगे। और 2 घर छोड़ के भी कोरोना है, तो बच के रहो। ये आइए बता, वो आते हैं ना शाम में रोटी वोटी देने, तो मम्मी हमेशा देती है। अभी तो चपेट में आ जाएंगे अगर घर में घुस लिए। देखो ड्रीम कार, मर्सिडीज, BMW, जितनी भी फरारी, मासेराटी, सब इसके आगे फेल है। अगर इसको आप एक अच्छे से मॉडिफाई कराओ, ब्लैक कलर फौजी स्टाइल जैसे कि हमारे कर्नल ब्रिगेडियर को मिलती है, अंदर से धांसू, बेस्ट, एकदम बेस्ट। गली एकदम शांत है। ये घर, इसके अगला घर और उसके अगला घर, मतलब 2 घर छोड़ के भी एक बंदे को कोरोना है, तो उनका घर भी पूरा सील हो रखा है। उनके घर में 9 लोग हैं, बहुत बड़ा परिवार है। तो वहाँ पे एक जने को कोरोना है, उसको तो कंप्लीट मतलब रूम से बाहर नहीं निकलने दिया। कब से वो आंटी बंद है कमरे में और बाकी सब लोग नेगेटिव है। तो हमारी गली में भी हम और हमारे 2 घर छोड़ के कोरोना हो रखा है, और उनको हमने नहीं फैलाया। कमाल की बात। ओए तीतर कबूतर, ओए तन के बैठा एकदम चील की तरह। बेटा उड़ जा। ओए साला कोरोना क्या हो गया, गली में कुत्ते तक नहीं दिख रहे, एकदम शांति है एकदम। यहाँ से लेके एंड तक सोसाइटी में परिंदा भी पर नहीं मार रहा। मार गया जो वहाँ बैठा था वो तो उड़ गया, बाकी बहुत ज़्यादा शांति है। जनरली हमारे यहाँ पे 15 अगस्त और राखी के आसपास पतंगे उड़ती है। इस बार तो आसमान भी खाली है, कोई पतंग आई 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 एक पतंग आई, वापस चली गई। एक आई थी आई 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 उड़ रही है अकेली उड़ी बेटा, पर पंजा किससे लड़ाएगा। तो कल पतंगे मंगाते हैं, कोरोना में कुछ तो करें, पतंग उड़ाते हैं। आज अपन करेंगे फुल बॉडी वर्कआउट। हर एक्सरसाइज के 2 सेट करेंगे और ऐसे अपन 8 एक्सरसाइज करेंगे। कल मैंने 3 सेट करने की कोशिश की थी, बट अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ हूँ, तो अभी वो हालत नहीं है कि इतना सारा वेट कैरी कर लूँ। तो पूरी बॉडी को ट्रेन करना है, और उसके बाद एब्स ट्रेन करेंगे अपन।
नहीं हो रहा। वर्कआउट तो हो गया बट बहुत जोर आया करने में। ये कोरोना अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं होने दे रहा है, थोड़ा सा असर बाकी है अभी कोरोना का। तो 2 शब्द इस कोरोना के लिए। अभी वो कोरोना बंद करिए अपना रोना। पुतिन चाचा ने बना ली है तेरी वैक्सीन और अब हम लोगों को नहीं पड़ेगा ज्यादा हाथ धोना। साले चीन के नो गारंटी नो वारंटी के कीड़े वायरस, चला जा वापस अपने देश वरना इंडिया वाले बदल देंगे तेरा देश। माँ की कोरोना की हराएंगे भाई, इस कोरोना को पूरा देश हराएगा, हराएंगे। 10 बज गए नहाते धोते, अब वर्कआउट खत्म हुआ है। आज कुछ स्पेशल है, पता नहीं क्या है, साले कुछ छुपा रहे हैं ये लोग, कुछ लाए हैं पता नहीं किस खुशी में लाए, मेरे भाई ने मंगाया, देखते हैं क्या है, खा पी के मिलता हूँ। ये हम घर में 5-6 जनों को कोरोना हो गया, इस खुशी में केक आया है, देखो देखो देखो। अरे हैप्पी कोरोना नहीं लिखा है क्या इसको? हैप्पी कोरोना। बस चले आई आई तो मुंह पे लगने वाला है क्या ये? हैं? या बाकी लोग कोरोना होने पे दुखी हो जाते हैं, ओहो कोरोना हो गया, ओहो घर पे भी कोरोना हो गया। हमारे घर में उल्टा हो रहा है, पहले एक को कोरोना हुआ, फिर पापा को हुआ, फिर नितेश को हुआ, और उस खुशी में क्या आया हमारे घर पे? केक। वासा तो मैं तो जाओ नहीं जाओ शादी वाह। एक तो ये जब रोज का 6 GB रिचार्ज करने के बाद भी नेट नहीं आता ना, उससे बहुत दिमाग खराब हो जाता है। गली बॉय में एक बात सही दिखाई थी कि आज की तारीख में जिंदा रहने के लिए केवल 4 चीज़ों की ज़रूरत है किसी भी आम इंसान को, रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट। तो ये जब इंटरनेट नहीं आता ना तो ईमानदारी से बड़ा उदास हो जाता है। तो बस ये था एक कोरोना पेशेंट की लाइफ का एक और दिन। अगली बार मिलता हूँ आपसे। मम्मी अभी भी नाराज़ है, किचन में एंट्री अभी भी बंद है और कोरोना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अपना ध्यान रखना, खेलते रहना, हंसते रहना, कूदते रहना और खाते रहना। बाय।